उनको खुदा मिले जिनको खुदा की तलाश। सभी दोस्तों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, मैं हूँ ऋषिपाल। आज हम पहुँचे हैं गांव मोखरा में। ये तहसील महम लगती है और डिस्ट्रिक्ट रोहतक का गांव है और ये बहुत ही ऐतिहासिक गांव है और यहाँ के काफ़ी पलेर पहलवान है। ये बहुत ही प्रसिद्ध गांव है हरियाणा का। और यहाँ पर एक साध्वी जी है जो झाड़े से काफ़ी दर्दों को काटती है। आइए उससे मिलवाएंगे कितना आराम होता है या ना होता, क्या रिपोर्ट है। आइए मेरे साथ साध्वी के साथ मिलिए। दुखी लोग हैं, अनेक समस्याएं लेकर के आते हैं। कहाँ से आए आप? थोड़ा जोर से बोलो। तिगड़ाना गांव से। कोई बात नहीं भाई साहब, क्या बात है? क्या नाम आपका? क्या दिक्कत है आपके? यहाँ जो आए थे उनसे उनकी बच्चों की दिक्कत है। पहली बार आए हो? आपको कैसे पता चले यहाँ झाड़ा लगता है? हमारा गाँव है। आपका गांव है? आप इसी गांव से हो? तो आपको विश्वास है कि राम हो जाएगा? विश्वास करके तो आए हैं। ठीक है, जो विश्वास पे पूरा संसार टिका हुआ है, जो भी विश्वास करेगा, सच्ची श्रद्धा से आएगा, उसका आराम भी होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम आपका? कहाँ से आई हो? मोगरे से। क्या दिक्कत थी आपकी? घर की प्रॉब्लम थी, तो ये आराम है। ये दूसरा झाड़ा लगा के पहला? दूसरा तीसरा झाड़ा है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है जी भाई साहब? धर्मपाल। धर्म का पालन कितना करते हो? कोई बात नहीं। ठीक है, आराम है आपके? कितने खुश हो? घना फर्क है। ठीक है, इसी धाम से जुड़े रहिए। ये बहुत पवित्र धाम है। जो भी सच्ची श्रद्धा से आता है उसी का नाम होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई, सभी अपने नंबर से बारी बारी से सभी श्रद्धालु नंबर से अपना झाड़ा लगवाते हुए। यहाँ नियम का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। जो भी भाई अनुशासन में यहाँ आएगा उसी का आराम होगा। ठीक, कहाँ से आए थे? मैं झज्जर से। झज्जर से पहली बार आई हो? हाँ जी। आपको कैसे पता चला यहाँ झाड़ा लगता है? जो मेरा बीपी आई हुआ है। नहीं, आपको पता कैसे चला यहाँ झाड़ा लगता है? जो न्यूज़ पे गया था। अच्छा, यूट्यूब पे। तो आपके विश्वास है यहाँ आराम हो जाएगा? विश्वास तो है, विश्वास तो करना। जो भी सच्ची श्रद्धा से आता है उसके विश्वास भी होता है और विश्वास पर ही सारा संसार डेटा और विश्वास ही करना चाहिए। धन्यवाद आपका। राम राम ताई। राम राम। क्या नाम है? श्यावतरी। श्यावतरी। क्या दिक्कत थी आपके? मेरा तो आड़े का दिक्कत है, कड़े मोराड़े का। अच्छा, तो दूसरा झाड़ा लगा है? दूसरा लग गया। आराम है? सब भाई के मन के में है। 19-21 का फिर थोड़ा बहुत हो जाएगा शुरू में। तो आप पूरे इस धाम से जुड़े रहिए। ये बहुत पवित्र धाम है और आपके पूरा आराम होगा ताई जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। असर ना करे। सबका नंबर आ गया भाई, पूछ ले। कहाँ से आए हो? छोटी मकड़ौली से। क्या नाम आपका? दर्शना। क्या दिक्कत है? मेरे सारे रोग से। सारे रोग हैं? पूरी बोरी रखी नाड़ी में वीर, पेट में वीर, पाया में वीर, कड़ में वीर। ठीक है, इस धाम से जुड़े रहिए। आपको पूर्ण आराम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, आप पीछे रहो, दिखोगे सारे सारे भैया ले दे। छोटू इधर आ जा, तू इधर आ जा। देखिए
साध्वी पे मीडिया कर्मचारी झाड़ा लगवाते हुए। चप्पल पहन के झाड़ा नहीं लगवाते बोलिए ना, आपकी आवाज आएगी। भारत में जिस गांव की चर्चा हो रही है वो मोखरा गांव है। उसी मोखरा गांव में हम पहुंचे हुए हैं और जिस वजह के लिए गांव अभी चर्चा में है वो साध्वी सोन जी हैं और वो हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले साध्वी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आदेश साध्वी जी, सबसे पहले आपसे जो बात करनी है, हम कोई आपसे प्रश्न पूछने नहीं, बस आपसे बातचीत करनी है कि कैसे आपको भगवान से ये स्पेशल शक्ति मिली, या कब महसूस हुआ आपको कि मैं लोगों का भला कर सकती हूँ, झाड़ा लगा सकती हूँ? 1 अक्टूबर 2019। कैसे आपको लगा? जब मेरे गुरुजी ने ठीक की थी, मैं हर वीडियो में बताती हूँ ये बात। उसके बाद मेरे गुरुजी ने धोने के जो नियम बताए थे वो मैंने किया, तो उससे मैं ठीक रहने लगी। 1 अक्टूबर को मैंने गद्दी ले ली थी, चिंता त्रिशूल धुना में गाड़ दिया था, धुना लगा लिया था जैसे मेरे गुरुजी ने मेरे को बताया था। उसके बाद 10 दिन बाद जब धुने की तो बहुत बड़ी ताकत होती है, किसी के सर में दर्द था, किसी के पेट में दर्द था, तो मैंने उनका वो बोली कि झाड़ा लगा के देख, क्या पता कोई शक्ति वो हो रही हो। शक्ति तो थी ही, मेरे को पता था, क्योंकि मैं ठीक होगी तो शक्ति तो है ही कुछ ना कुछ। तो मैंने गुरु गोरखनाथ का नाम लेके झाड़ा लगाया तो उसके आराम हो गया। फिर मैं दोनों में से उठा के बबूत दी तो उनके और ज़्यादा आराम हो गया। तब से पता चला कि हाँ भाई, मैं किसी का भला कर सकती हूँ। अच्छा जी साध्वी जी, आपको क्या तकलीफ थी और वो किस प्रकार से दूर हुई? मैं 8 साल की बीमार हुई थी जी, 22 साल कंटिन्यू बीमार रही हूँ। मेरे जो तकलीफ थी वो मीडिया के सामने शो नहीं कर सकती, बस इतना ही बताऊंगी कि मेरे पेट में दर्द उठता था और उसका कोई आज तक समाधान नहीं हुआ, मतलब कि 3 साल पहले तक कोई समाधान नहीं हुआ। हाँ जी। अच्छा, एक आप के हमने वीडियो भी देखी है, आप अपने गुरुजी की बात करते हैं। कौन गुरुजी आपके, कहाँ से हैं, कहाँ से आपको दीक्षा मिली, इस प्रकार थोड़ा सा गुरुजी के बारे में भी आप बताइए। मेरे गुरुजी किरावड़ है तो शाम के पास रतेरा गांव से 5 किलोमीटर आगे। हाँ जी। घुरटाना से अगला गांव किरावड़ है, उसमें मेरे गुरुजी हैं सोनू भगत सोमनाथ। उसी से ही आपको नाम मिला है? हाँ जी। ठीक है जी। एक थोड़े दिन पहले हमने देखा वीडियोस में ही कि आप जल तपस्या टाइप कुछ कर रहे थे, तो ये क्या थी और कितने प्रकार की तपस्या करते हो आप? मैं जल तपस्या करती हूँ, माह के महीने में जल तपस्या करती हूँ, और इसमें भी मार्च के महीने में भी माह तपस्या करती हूँ, ये जल तपस्या करती हूँ, और भूमि तपस्या करती हूँ, खडेसरी तपस्या करती हूँ, और धुने की तपस्या करती हूँ। ये सभी जो गुरु गोरखनाथ से जुड़े हुए सारे भगती करते हैं, या आपने अलग से कुछ अपने नियम बनाए हुए हैं? नहीं, सारे भगत तो खडेसरी करेंगे और जल तपस्या करेंगे। अच्छा। और भूमि तपस्या भी कर लेते हैं कुछ लोग, पर ज़्यादातर तो 5 धुने की तपस्या ज़्यादा होती है, जो कि धुने में तपते हैं, 51 में तपो, 101 में तपो, 5 धुने में तपो, कैसे भी। पर मैं अपने हिसाब से नहीं करती हूँ कि जितना मैं अपने शरीर को कष्ट दूंगी ना, क्योंकि उससे मेरे को कभी परेशानी नहीं होती किसी भी तपस्या से। चाहे मैं मिट्टी के अंदर रहूँ, चाहे मैं बर्फ़ के अंदर रहूँ, चाहे मैं खड़ी रहूँ 7-7, 8-8, 10-10 घंटे, और चाहे मैं धुने पे रहूँ, तो मेरे को कभी परेशानी नहीं होती। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जितना मैं अपने शरीर से तप करूँगी ना, जैसे डॉक्टर पढ़ाई करते हैं, हाँ जी। और उस तरीके से ही दुनिया का ज़्यादा और अच्छे तरीके से भला होगा, मतलब कि आराम होगा दुनिया का। हाँ जी। आज किस बीमारी का झाड़ा लगता है जी? जैसे मंगलवार आज सब चीज़ों का जी, सब चीज़ों का ये अलग अलग नहीं होता? जैसे शराब छुटवाने का अलग, बीमारी का अलग। शराब को छुटवाने का हमने रविवार कर दिया, प्रॉपर रविवार को ही शराब छुटेगी, सुबह 9 से और शाम 6 बजे तक, ठीक है। और सुल्फा गांजा जो भी नशे होते हैं उन सब का काम होगा रविवार को ही। और हमने उसमें एक चेंजिंग और की है कि 1 बोतल 2 सिगरेट और 5 लड्डू आएंगे। अब हमने 2 बोतल और 1 सिगरेट की डब्बी में थोड़ी चेंजिंग कर दी, क्योंकि उसको डिस्ट्रॉयड करने में बहुत समय लग जाता है और फिर हम कर भी नहीं पाते। अच्छा, अभी 2 बोतल की जगह 1 ही बोतल मंगवा रहे हो आप? हाँ जी। ये देसी मंगा रहे हो जी, अंग्रेजी मंगा रहे हो? जो जैसी पीता हो, मेरे लेकर जब जैसी पीता हो वही लिया हुआ है। हाँ जी। अच्छा। और अभी एक बात और करनी थी कि जैसे हम मोखरा गांव में आए हैं, तो यहाँ आके जो गांव वाले हैं उनसे भी हमने बातचीत की, तो मिली जुली सी प्रतिक्रिया है। कई लोग कह रहे हैं बहुत बढ़िया, हमारे गांव के कई लोगों ने शराब छोड़ी है, कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं भी नहीं, फ़ायदा नहीं हो रहा। तो आपको कितना सहयोग मिल रहा है मोखरा गाँव का? देखो जी, मेरे साथ तो मोखरा गांव का बिल्कुल अच्छा सहयोग है। गांव वाले कुछ भी कहते हो, गांव की हवा गतवाड़ा बता दिया अगर एक देसी भाषा में आवाज से। और गांव का और जगत का तो सदा कई बह रहा है, बाकी मुंह पे किसी ने आके कुछ कहा नहीं है। कैमरे का
आगे कहते हैं कहने दो, मेरे उससे चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो खेड़ी पाना जिसमें ये मंदिर है वो मेरा पूरा सहयोग करते हैं, पानी से लेके खाने पीने की सब व्यवस्था, आदमियों का आना जाना, हमारी जो कमेटी है सबको अच्छी तरीके से। अब देखो कभी कभी तो अब है तो ये भी इंसान, लेडीज़ क्या करती हैं कई बार उल्टा सुल्टा बोलना आदमियों से, तो कभी कभी इनको भी गुस्सा आ जाता है। अभी एक भाई ने वीडियो बना रखी थी, हमारा एक पहलवान भाई आज कमेटी में आया हुआ है सेवा के लिए, उसने एक दो बात किसी से कह दी तो उसकी वीडियो बना के ले गया वो, पर ये गलत है। मान ले बंदा कब तक सुनेगा, थोड़ी बहुत एक आध बात तो मुंह से निकलेगी भी, और हर धाम पे एक बात निकल भी जाओ है तो इसमें कोई बड़ी बात ना होया करे। बाकी देखो गांव समाज मेरे मुंह पे तो मेरा सही सहयोग करता है, मेरे को जिस चीज़ की जरूरत है उस चीज़ का मेरा हर चीज़ में साथ दे रहे हैं, सरपंच साहब भी और कमेटी वाले भी, और जो अपने युवा संगठन के हैं बंदे वो भी, और बाकी सभी। ठीक है साध्वी जी, कौन कौन सी बीमारियों के लोग अभी ज़्यादा आपके पास आ रहे हैं, या ऐसी कोई गंभीर बीमारियां जो आप यहाँ आके ठीक हुए लोगों ने बताया हो आपको? देखो जी, एक तो आया था कि बच्चा बोलता नहीं है, वो थी छारा मांडोटी गांव की। अच्छा जी। मोखरा गांव की बेटी है, छारा मांडोटी में भी आई है। हाँ जी। उसका बेटा बोलने लगा, पहले नहीं बोलता था। हाँ जी, उसका अच्छा 2 साल का बेटा है, वो बोलता नहीं था, बे करके रह जाता था, वो साफ बोल रहा है यहाँ के झाड़े से, चाहे उसके कर्म हो, पर यहाँ के झाड़े से बताती है कि वो आराम है।